Preeti Tiwari is registered with SEBI as Individual Research Analyst. Any matter displayed in this are purely for knowledge purpose and shall not be treated as an advice, opinion of any kind. Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Hello, namaste, and welcome to your own channel, Platinum Research. In case if you have not subscribed to us, please go ahead and subscribe. And अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो you will find out the other social media handles as well, जहाँ पे you can go ahead and find out कि हमारे और भी जो social media links है वहाँ पे mentioned है. You can go ahead and for anything, for any queries, you can go ahead and click this call button. यहाँ से you can go ahead and call us as well. सीधा चलते हैं स्क्रीन पे. आज का जो सेशन था वो काफ़ी बोरिंग सेशन था. बोरिंग इन द सेंस वी वर नॉट हैविंग lot of room for option buying and even selling wasn't that great. मतलब कुछ बहुत बढ़िया तो नहीं रहा आज का दिन. I don't know if you guys made money. We kind of scalped in the end and did well. So immediately एक बार गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं. So this is how गिफ्ट निफ्टी is looking like. यह है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट. तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रीटेस्ट जोन है गिफ्ट निफ्टी में ऑन डेली टाइम फ्रेम. तो 26,300 के नीचे वी कैन हेड फॉर दीज लेवल्स विच इज़ अराउंड 26,000 का लेवल. सो विल कीप एन आई अगर हम 26,300 के नीचे ट्रेड करते हैं गिफ्ट निफ्टी में. सो द इफेक्ट वुड बी सिमिलर इन निफ्टी एज वेल. नाउ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ हियर दैट हमारे पास आ गया है ये डेटा जो मैंने सुबह इंस्टाग्राम पे आई हैव पोस्टेड अ रील, वहाँ पे मैंने बात की थी दैट वी आर सपोज टू गेट दी इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग का डेटा. सो इंडियाज फैक्ट्री ग्रोथ स्लोज टू 9-month लोज एज यूएस टैरिफ डेंट डिमांड. सो हुआ ये है कि जो ट्रम्प जी ने टैरिफ लगाए थे अराउंड 250% इट वॉज, उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है काफ़ी रिड्यूस हुआ है एंड जो हमारा ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने लगा दिया 9 महीने का लो. Now if you read this, so the downbeat outcome puts a dampener on Asia's third largest economy, which grew at a faster than expected pace at around 8.2% last quarter, which was released on Friday. तो जो मैन्युफैक्चरिंग था उसने कुछ अच्छा ग्रोथ लिया था जुलाई सितंबर वाले क्वार्टर में. Now this has slowed down. The reason, as I said, that Trump has put very hefty tariffs out here. So इसकी वजह से इशू तो है. अभी ये जो फ्रेश डेटा है इसमें इट इज़ वेरी क्लियर. अब यहाँ पे आप रीड कर सकते हो दैट HSBC's India's manufacturing purchasing managers index compiled by S&P Global dropped to 56.6 last month from October's strong reading of 59.2 and below the preliminary reading of 57.4. सो अभी आप देखते हो अक्टूबर में 59.2 का डेटा आपको देखने को मिला था. नाउ यहाँ पे 3% का ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स का ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको स्लो डाउन दिख रहा है और विच इज़ बिलो द प्रीलिमिनरी रीडिंग ऑफ 57.4. अभी सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे यू वुड से हम बोल सकते हैं कि हमको क्वेश्चन मिला है थोड़ा कि हमने जो दूसरी कंट्रीज़ में डाइवर्सिफाई भी किया है. बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि 40 साल से 50 साल से जहाँ पे आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, आपका धंधा सेट है, वहाँ पे आप अचानक से नए कंट्रीज़ के नए रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, फिर इंफ्रा सेट करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है. इट डजंट हैज़ दैट काइंड ऑफ फास्ट पेस if we talk about the diversification also. So as you can read here that the figure remained below the 50.0 threshold, separating expansion from the contraction for the 53rd consecutive month, registering the longest growth streak between the since the survey began in 2005. अभी जो लेटेस्ट स्लो डाउन है इट वॉज वेरी एविडेंट अक्रॉस की इंडिकेटर्स बोथ फैक्ट्री आउटपुट एंड टोटल न्यू ऑर्डर्स. अभी ये तो होना ही है क्योंकि अगर आपका नया ऑर्डर डाउन होगा ही होगा, क्योंकि जब तक आपके पास कोई एक पर्टिकुलर सेक्टर में या कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट यू वुड से और
स्पेस में आपको एक नया ऑर्डर का डिमांड बढ़ेगा तो फिर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, दैट विल ऑल्सो टेक टाइम बिकॉज इट विल हैव अ डिफरेंट मार्केट कंडीशंस एंड इट इज मेंशन्ड हियर दैट प्रोजेक्ट कमेंसमेंट का डिले होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सो इट विल इट डेफिनेटली विल टेक टाइम. सो not that great news for bullions for sure, but if I look at market structure nifty mein, it would be a buy on dips till 25,900 950 zones. So yeah, हम एक बार चार्ट पे आ जाते हैं. कल है हमारे पास एक्सपायरी, अभी हम ये डेटा देखते हैं स्ट्रेट अवे निकाल के 1 आवर का टाइम फ्रेम. ऑलराइट, सो इफ यू लुक एट 1 आवर टाइम फ्रेम ऑल्सो, हमारे पास जस्ट अ मिनट, जो ये वाला जोन है, दिस पर्टिकुलर जोन, this entire zone which is around 26. So let's quickly check this chart. So जो मेरा ये वाला zone है, which is, I will just write this down, 26110 to 26070, जो ये मेरा zone है, यहाँ तक मैं I will just wait for any sign for a either it could be a रेंज बाउंड, या फिर यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा प्राइस एक्शन दिखे जहाँ पे मैं एक लॉन्ग का सेटअप क्रिएट कर पाऊँ. वी माइट सी अ गैप डाउन और मे बी अ फ्लैट ओपनिंग फॉर टुमारो. लेट्स सी हाउ दैट गोज. सो ये एक जो लेवल है उसको वील कंसिडर दैट एज अ एज अ लेवल जहाँ पे विल वेट फॉर द प्राइस एक्शन टू मूव एंड देन प्रॉब्ली डिसाइड. सो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. नाउ इफ आई लुक, this is Nifty 1 hour chart. Abhi I'll quickly go to 4 hour chart because I would like to see the move on a bigger time frame, and I would also like to show you the move on a bigger time frame only. So let's quickly check कि अभी हम कहाँ पे अपना immediate support find out कर सकते हैं. So around these levels, just a second. As I mentioned, 26070, यही वाला जो लेवल है वो कल के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट प्ले कर सकता है. ऑल्सो यू हैव टू लुक आउट हियर दैट वी आर एट दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट. तो ये वाला लेवल जो है वो रीटेस्ट हो सकता है, विच इज 26080 26070, विच इज प्रीटी ओके. नाउ वी हैव टू चेक कि अगर हम इसके नीचे ट्रेड करते हैं, सो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट प्रॉबल लेवल, which is around as per the technicals which I follow, 50 EMA could be there, which is around 26,900. तो मेरे लिए कल के दो important level है 26070 26080 and 25,900. ये दो important levels हम कल follow करेंगे. Also you look at the bigger time frame, though you will just check कि यहाँ पे एक हमारे पास ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी है. सो लॉन्ग्स above these areas we can look at अराउंड दीज एरियाज, मतलब 26,370 एरिया के आसपास हम देख सकते हैं लॉन्ग्स के लिए कुछ. तो मेरा ये एक रेजिस्टेंस एरिया है. सो जस्ट लुक आउट कि मुझे ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकलना है, देन ओनली आई विल बी एबल टू मूव ऑन द अपसाइड. तो कल के लिए जो लेवल्स हैं वो है 26,350. आई जस्ट नोट दिस डाउन, 26350, and next is 26070, and next is 25920. ये हमारे कल के एक्सपायरी के लेवल्स. जस्ट मेक श्योर दैट यू डू योर ओन एनालिसिस. ऑप्शन चेन भी आप देख लीजिए. सो लेट्स क्विकली गेट इनटू ऑप्शन चेन एज वेल. इफ़ आई लुक एट द फुल डे डेटा, हमारे पास निफ्टी का फुल डे का डेटा यहाँ पे 26,300 और 26,150, ये दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं एज पर ऑप्शन चेन. इफ़ आई लुक एट लास्ट आवर रश, लास्ट एक घंटे में क्या हुआ, सो 26,200 के पुट राइटर्स हैव गॉन एंड 26,300 में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं. तो 26,300 26,200, आई थिंक 26,200 का लेवल तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया, पुट राइटर्स हैव एग्जिटेड. सो ये सपोर्ट तो नहीं है कल के लिए. सो आई थिंक द इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इज 26070 एंड उसके नीचे 25,920. ये तीन लेवल्स कल के लिए ध्यान में रखने हैं. दैट्स इट फॉर द लाइव मार्केट अपडेट. स्टे ट्यून्ड ऑन द टेलीग्राम चैनल. द लिंक इज ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन. बाय एंड गुड नाइट.